हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करेंगे। एंड मैंने आपको बताया था कल मैं स्क्वायर्स आपको सिखा रहा था, मिक्सअप आज मैं आपको दूंगा, साथ में स्क्वायर्स एंडिंग विद 5 वो भी आज आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जी हाँ, अगर आपको कुछ अचीव करना है, यू वांट एनीथिंग, जो आपको अचीव करना है, जो आपका गोल है, तो आपको उसके लिए पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक डिसिप्लिन के साथ आपको रहना पड़ेगा, और एक जो अपनी दिनचर्या है उसमें काफी बदलाव आपको लाने पड़ेंगे। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप सूरज की तरह चमक सकते हैं। देखिए, वो चमकता है पर वो जलता भी उतना ही है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब मैं आपको आज बताऊंगा कि स्क्वायर जो आपके 5 से क्या होते हैं। मैम ने आपको कल बताया था स्क्वायर नंबर एंडिंग विद डिजिट 5, जो 5 से आपके क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। उसका मैं आपको बता रहा था। तो अब वो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद यूनिट डिजिट 5। ठीक है, तो 5 से यूनिट डिजिट जो होता है उसका आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। फिर आपके 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि 65 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, 65 का स्क्वायर हमें निकालना है। अब आप दो तरीके से करोगे, मैं इसको एकदम कर दूंगा कि सर इसका आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा 65 का स्क्वायर। मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधे लिख दिया आंसर। अब मेरे को याद तो नहीं है, आप लोगों को शक होगा कि अगर सर को याद हो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। मैं इसके पीछे का भी आपको भी राज खोलूंगा, इसके पीछे के तरीके भी मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे हमें डायरेक्ट हम स्क्वायर लिख देते हैं। केवल ये मेथड उन्हीं के लिए है जिनके आखिरी डिजिट, आखिरी अंक क्या है, 5 है। वहीं पे ये चीज अप्लाई होगी, है ना। तो अब देखिए 65 का स्क्वायर। अब ऐसे आपने दो तरीके, हम लोगों ने दो तरीके सीखे हुए हैं, है ना। हम लोगों ने दो तरीके सीखे। हम क्या करते हैं, चलिए उन दो तरीकों को हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा। तो अब देखिए जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो बच्चों, 25 तो आता ही आता है, 25 तो आएगा ही आएगा 5 में, है ना। लास्ट के दो डिजिट 25 हो गई। अब बचा है 6, तो 6 से हम हमेशा आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 के बाद क्या आता है, 7। तो 6 7 से क्या होता है बच्चों, 42। तो 4225 आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है, 4225 का आंसर हो गया। क्लियर, इतना आया समझ में। अब ऐसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई 45 का स्क्वायर बताओ, तो आप तो बिना पेन उठाए अब इसका आंसर बता देंगे कि सर इसका आंसर क्या है, 2025 इसका आंसर है ना। 4 5 20, 2025 इसका आंसर है। क्लियर। अब ये क्या क्या, अब 4 से 25 आता है, 4 के बाद आता है 5, तो 4 5 20, 4 5 20 यानी 2025। ठीक है, तो ये आ गया 2025। क्लियर। अब मैं आपको नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स यहां देने वाला हूं, जितना हमने सीखा अभी तक उसका एक मिक्सचर आपको होगा, और आपको वो आंसर्स निकालने हैं। बड़े बड़े स्क्वायर्स नंबर दूंगा आपको और सब आपको निकालने हैं। अच्छा, एक बात देखो, अगर आपके पास कभी 115 का स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करोगे। 115 का स्क्वायर आ जाए, आप क्या करोगे, आप सर कुछ नहीं करेंगे, 5 का 25 और 11 इंटू 12 कर देंगे। टेबल नहीं आती तो ऐसे कर देना, 12 कम 12, एक कैरी, 12 कम 12 13, तो 13225 ये हो जाएगा, 13225 हो जाएगा, और ये हमारे 115 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। इसको नोट्स बना के आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर। अपने तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप, जो जो आपको समझ में आए। क्यों, कल के दिन जब आप रिवीजन करें या कल के दिन जब आप भूल जाए, आपको देखना हो, तो आप ऐसे लिखे हुए तो नहीं समझ पाओगे, पर आपने लिखना क्या है वो आप अपने, कि हम इसके बाद इसकी दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या मैं ही आपको एक लिख के बता देता हूँ, कभी आपको याद ना होगा। फॉर एग्जाम्पल 65 का क्या था, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हमेशा होगा, है ना। 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होगा ही होगा, और
ये क्या करना है हमको, ये ऑलवेज मल्टीप्लाई विद गिवन नेक्स्ट नंबर, हमेशा दिए गई नंबर के या संख्या के अगली संख्या से गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि 6 का हमेशा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का अगला नंबर क्या, 7, तो 6 7 जा 42, तो नंबर हमारा आ जाता है 4225। समझ में आया, 4225। क्लियर, ऐसा इसको आप लिख सकते हैं। आप कल के दिन भूले ना तो इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। बाकी पहले दो तरीके जो आपको बताया वो तो आपको याद है ही, वो तो आपको एक ट्रिक और फॉर्मुलेस के तौर पे बता रखे। तो अब आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकाल सकते हो बिल्कुल 10 सेकंड में, बड़े से बड़ा नंबर हो। और मैं आपको बच्चों एक चीज और बोलूंगा, 20 तक के स्क्वायर कम से कम आप लोग याद रखें, 20 तक के स्क्वायर आप लोग याद रखें। मुंह जवानी आपको 20 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, मैंने आपको लिखा भी रखे, पहले कॉपी कर ले। चलिए अब करो स्क्वायर फटाफट, जितने स्क्वायर्स में दे रहा हूं सबके स्क्वायर्स आपके आने चाहिए। ठीक है, 38 का स्क्वायर, सेकंड है आपका 76 का स्क्वायर, तीसरा है आपका 81 का स्क्वायर या 84 का स्क्वायर। ठीक है, देन फोर्थ वन इज 97 का स्क्वायर, फिफ्थ वन इज 93 का स्क्वायर, सिक्स्थ वन इज 85 का स्क्वायर। क्लियर, एक और ले लो, 85 के स्क्वायर के बाद आप नंबर ले लो, एक और नंबर हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, एंड दैट इज 89 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर आपको निकालने, फटाफट आप निकालिए। कितना टाइम आप लेंगे मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट ट्रिक्स सारी पता है, तो उसके बावजूद अगर हम टाइम ले रहे हैं तो इट्स, चलिए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है। चलिए 38 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 95 का 85 का स्क्वायर और 89 का स्क्वायर। फटाफट मेरे को बताएंगे आप लोग, 30 सेकेंड्स मोर। चलिए आइए देखते हैं, 38 के स्क्वायर की बारी आती है पहले। ठीक है, तो ये आपको आता है पहला तरीका, फर्स्ट तरीके, दोनों तरीके से कराऊंगा क्योंकि लास्ट क्लास है स्क्वायर की, तो दोनों तरीके से कराऊंगा। जिसको और भी कोई दिक्कत है वो आप देख ले, ठीक है, या पूछ ले, जिसको जो पूछना पूछ भी सकता है। 8 का स्क्वायर 64, कैरी गई 6, 3 8 जा 24, 24 का 2 गुना 48, 48 और 6 54, 54 का लगा 4, 5 गई हासिल, 3 3 जा 9, 9 और 5 14। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। दूसरे तरीके से अगर हम देखें 38 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, एक जगह छोड़ के 3 8 जा 24, 24 2 जा 48, 4 8 6 14, 9 4 13 14, तो 144, दोनों तरीकों से हमारा आंसर 144 आ रहा है ना। तो हमने ज्यादा इसमें मल्टीप्लाई करने में हमने टाइम नहीं लिया। चलिए इसका देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, कैरी लगी 3, 36 का, ठीक है 3, 7 6 का 42, 42 का डबल या 42 का 2 गुना कितना 84, 84 और 3 87, 8 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 8 आपका हो जाता है 57। तो हमारा इसका स्क्वायर कितने इजीली तरीके से आ गया 5776। दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, जो आपको जिसको जो मेथड अच्छा लगता है उससे करें। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, एक जगह छोड़ के 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, ये 84 लिख दिया और उसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं, 6 3 4 7, 9 8 17, 4 1 5, तो ये आ गया 5776। क्लियर, नेक्स्ट वन पे आते हैं।
ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अगर हम खुद से करेंगे तो मुश्किल से इतने 7 स्क्वायर हमारे 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएंगे, है ना। आइए इसका देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी। अब देखो 16 को ऐसे लिखते हैं ना, तो 16 का 6 ही आएगा, एक हासिल जाएगी, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 64 और 1 65, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 64 और 6 70। अब जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है कि भाई सर आप प्लस कैसे कर रहे हो, एकदम एकदम वो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, तो उनके लिए दूसरा मेथड है ये। जिनको दिक्कत हो, जिनको तोड़ के करना वो ऐसे कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 चौको 32, 32 का दोगुना 64, तो यहां लिख देंगे 64, उसका इनको जोड़ दो 6 5 10 और ये, तो दोनों जगह से आंसर हमारा सेम ही है 7056। नेक्स्ट आते हैं 85 का स्क्वायर। ये तो भाई आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, ये क्या आएगा 7225। क्या क्या 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद आता है 9, तो 8 9 जा 72, वो हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं 93 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 27 का 2 गुना 54, 54 का लगा 4, 5 गई हासिल, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, तो 8649 आ गया। दूसरे तरीके से कर लो इसको। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, क्लियर। तो 9 4 6, तो आप देखो यहां से आप इसमें इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, यानी कि आप ऐसे है ना, आप दूसरा बंदा अगर कैलकुलेटर में भी करेगा तो आप और उसका आंसर बिल्कुल आसपास ही आएगा। इतनी प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेटर बन जाओ आप इसमें स्क्वायर में। 7 का स्क्वायर देखो, अगर हम अपनी फुल स्पीड से करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। 7 का 49, 4 कैरी, 9 7 जा 63, 63 का डबल 126, 126 और 4 130, 13 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 3 84 और 10 94, 9409, ठीक है। अब इसमें देख लो 7 का स्क्वायर 49, 9 का लिख दो 81, एक जगह छोड़ के 63, 26 9 4 6 10 2 1 3 4 8 1 9, तो 9409, दोनों तरीके से 9409। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने यहाँ क्या किया, वो चीज आपको सिखाता हूं मैं, तोड़ते कैसे है ना, मन ही मन में अगर हम कैलकुलेशन करनी है तो हम तोड़ेंगे कैसे, ये देखो 97 का स्क्वायर है ना, तो 97 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर मैंने 49 लिखा, 4 मैंने कैरी कर दी, क्लियर। 9 7 जा 63, 63 का 2 जा 126, 126 और 4, 126 और 4 कितना हो गया 127। फिर से देख लेते हैं, 9 7 जा 63, 63 का डबल कितना होगा, 63 का डबल होगा आपका 126, 126 और 4 130, वही मैं बोल रहा हूँ, 126 और 4 130, ये गई हासिल 13, ठीक है। 9 9 जा 81, अब 81 से सर ने एकदम लिख दिया 94, 13 प्लस करके। हम क्या करते हैं, देखो हम क्या होती है ट्रिक, 13 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूं मैं मनी मन में, आपको पता है 13 को 10 और 3 से हम कर सकते हैं, है ना। तो 81 से आपने क्या किया, 81 से 3 आपने एकदम जोड़ दिया, क्योंकि छोटा नंबर है, 81 और 3 84, बचा कितना 10, 84 और 10 94। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ब्रेक करके हम इसको आंसर ले आते हैं। समझ में आई ये बात आप लोगों को, क्लियर हुआ। लास्ट बचता है 89 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों 81, कैरी 8, नाउ 8 9 जा 72, 72 2 जा 144, 144 और 8 152, 152 का 15 कैरी। अब 8 8 जा 64, अब देखो मैंने क्या 15 है, मुझे पता है 15 है, तो 64 और 10 कर दो 74, बचा कितना 5, 74 और 5 79। कैसे भी कर लो आप, तोड़ के कर लो, मन में आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से करते हैं, इस तरीके से आपका 792 बना जाएगा, क्लियर। कॉपी कर लो इसको, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। चलिए नोट कर लिया, नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं स्क्वायर रूट, है ना, अब आते हैं स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, है ना, स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि वर्गमूल जिसको हम बोलते हैं,
क्या होता है स्क्वायर रूट? हमने बहुत छोटे से हम एक छोटे नंबर को लेके चलते हैं कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखता हूं तो वो उसका आंसर आ जाता है 3। क्यों आ जाता है इसका आंसर 3? मैं इस बोलूंगा क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9। बस इसका उल्टा हो गया, स्क्वायर रूट समझो आप उल्टा हो गया, वर्गमूल उल्टा हो जाता है। अगर इसमें मैं 9 का अंडर रूट बोलूं तो 9 का अंडर रूट या 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? दूसरी तरीके से आप ऐसे समझो कि स्क्वायर क्या करता है, इसका आंसर 3 क्यों आया ये भी देख लो। मैंने बोला √9 आप वैल्यू मेरे को बताओ, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था रूट को हम पावर 1/2 भी लिखा करते हैं, तो आपकी बुक में नहीं है वो। 3 की पावर स्क्वायर इसको मैं लिखवा, इसका आंसर ये स्क्वायर से आपका रूट कट हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर से आपका रूट कट हो जाता है, इसलिए √9 का आंसर आप इसको देखो, इसमें ऐसे समझो √9 है, इसको मैं 3 into 3 लिख सकता हूं, 3 into 3 लिख सकता हूं। आगे जाके इसको मैं 3 का स्क्वायर भी कर सकता हूं क्योंकि 2 है ना। 3 का स्क्वायर कर लिया, अब इस स्क्वायर से इस रूट को मैं काट देता हूं और मेरा आंसर 3 आ जाता है, तो √9 मेरा 3 बन जाता है। अब हम बात करते हैं 20 की, तो √20 को आपने तोड़ा तो 5 into 4 आप कर देते हैं, ठीक है। 5 into 4 आप कर देते हैं, बट आपने देखा यार 4 तो चलो 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, तो इसको मैं कर सकता हूं 5 into 2 का स्क्वायर। बट इसका क्या करूंगा, ये तो अपना स्क्वायर कटा के ये तो आ गया बाहर, ये तो हो गया रूट से फ्री, बट ये √5 अंदर ही रहा, तो ये इसका आंसर, तो ये हो जाता है इम्परफेक्ट स्क्वायर, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये इम्परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 20 मेरा क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो जिनके स्क्वायर रूट का आंसर बिल्कुल प्रॉपर आता है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और जिनका आंसर आपका पॉइंट्स में आता है या फिर ऐसे आता है वो इम्परफेक्ट होता है। क्लियर हुआ ये चीज? अब मैं आपको, इसके 2 तरीके होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के, हालांकि 3 तरीके होते हैं, जो तीसरी शॉर्ट ट्रिक है वो आपको मैं बहुत बाद में बताऊंगा। पहले हम बेसिक चीजों को लेके आएंगे कि बेसिक में हम कैसे पढ़ेंगे, एक स्क्वायर रूट किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। हमने बोला कि भाई √784 का बताओ कि इसका क्या है। √9 तो इजी था, तो आपने बोल दिया 3, इसका कैसे निकालोगे आप? तो इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा चल रहा है, फर्स्ट हमारा चल रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, जिस तरह से नाम लिखा है प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे वो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 784 है, इसके आप फैक्टर निकालना स्टार्ट कर दो, और इसमें नंबर केवल प्राइम नंबर्स यूज करने हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसको हमें यूज करना है इसमें। तो 2 से जाएगा पहले, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, बचा, देखो मन में कैसे कर रहा हूं मैं, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, बचा 1 और 9 आया, 2 9 जा 18, फिर एक बचेगा 2 6 जा 12, ऐसे आप मन ही मन में भी कर सकते हैं। 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर अब ये 3 से तो जाएगा नहीं। आपको मैंने विभाज्य नियम बता रखे, डिविजिबिलिटी रूल आपको लिखा रखे हैं, फिर से लिखा दूंगा डिविजिबिलिटी रूल, वो याद होने चाहिए भैया आपको, ठीक है। अब देखेंगे 3 से तो आएगा नहीं, 7 से जाएगा डायरेक्ट, 7 7 जा 49, 7 जा 7, और ये हमारा आ गया। तो अब हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, हमारे फैक्टर्स बन गए 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे जब प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो हमारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, इवन प्राइम फैक्टर्स हमारे होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, पेयर। तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये, यानी कि यस ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर रूट का आंसर आएगा। तो इन दो का बनता है 1, इन दो के जोड़े से आता है 1, और इन दो के जोड़े से आएगा 1। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, यानी कि ये स्क्वायर किसका है, ये 28 का है। तो √78
4 वैल्यू है 28, इसका आंसर 28 का है। चेक कर लेते हैं हम क्या 28 का स्क्वायर है कि नहीं है ये। अब तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा 28 का स्क्वायर चेक करने में। 8 का स्क्वायर 64, कैरी गई 6, 2 8 जा 16, 2 जा 32, 32 और 6 38, 3 कैरी, 2 2 जा 4 और 3 7, बिल्कुल 28 का ये स्क्वायर है। क्लियर, 28 का ये स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका पहला है। कल इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आएंगे हम अपने इसके दूसरे मेथड में कि प्राइम स्क्वायर रूट को हम निकालते कैसे हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।